नमस्कार, सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्रेम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिवानी में। मेरा नाम है अभिषेक शर्मा। आज है 16 जून 2024, दिन है रविवार, और आप सभी को सपरिवार गंगा दशहरा पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। कल जो है निर्जला एकादशी है, कल परसों दोनों दिन हैं। और बाकी जो है आज फादर्स डे भी है, 16 जून है आज। और दैनिक भास्कर वालों के कई सारे क्विज़ चल रहे हैं, जिसमें एक दैनिक भास्कर फैमिली क्विज़ है, आपने दिन में खेला होगा। और फादर्स डे के उपलक्ष्य में ही जो है एक क्विज़ आया है, जो कि क्रॉसवर्ड क्विज़ है। याद होगा आपको, पहले मैं एक क्विज़ खिलाता था आपको, टाइम्स ऑफ इंडिया का क्रॉसवर्ड क्विज़, तो उसी से जुड़ा हुआ क्विज़ है ये भी। नाम है इसका, पिता की खूबियों का क्रॉसवर्ड भरिए और जीते इनाम। इसमें आपको क्या मिलेगा? तो इसमें जैसे कि हमने दैनिक भास्कर फैमिली क्विज़ खेला था दिन में, जो कि एक वीकली क्विज़ है, साप्ताहिक, केवल रविवार को आता है। तो ये फादर्स डे का क्विज़ है, उसमें भी जो है 10 विजेताओं को 2100 रुपये का अमेज़ॉन का गिफ्ट वाउचर मिलता है। तो इसमें भी जो है आपको गिफ्ट वाउचर मिलेगा। हालांकि इन्होंने इसमें नहीं बताया कि गिफ्ट वाउचर कौन सा होगा। क्विज़ खेलना कैसे है, जो आप अपनी स्क्रीन पर QR कोड देख रहे हैं ना, इसको आपको स्कैन करना है। उसके बाद जो है इसमें आपको एक लिंक दिखेगा, उस लिंक पर क्लिक करेंगे, फिर वहाँ पर जो है आपको फॉर्म में जो है अपनी जानकारी भरनी है, अपनी डिटेल्स भरनी है, वो बेसिक जानकारी होती है। और नीचे जो है आपको एक ऑप्शन दिखेगा, जिसमें जो है आपको इस क्रॉसवर्ड को अटैच करके सबमिट करना है। ये जो क्रॉसवर्ड है ना, इसको आप भरेंगे। इसके लिए जो है ना आपको न्यूज़पेपर चाहिए होगा आज का, तो न्यूज़पेपर में आप भरेंगे, उसकी आप फ़ोटो खींचेंगे, और फॉर्म भरने के बाद जो है और उस फ़ोटो को अटैच करके आपको इसको सबमिट करना है। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ वो भी। ये देखिए, इस तरीके का फॉर्म होगा। जब आप लिंक पर क्लिक करेंगे, रीडायरेक्ट होकर आप नए पेज पर जाएंगे। यहाँ पर आपको आपका नाम, व्हाट्सएप नंबर, जिस पे ये जो है आपको भेजेंगे गिफ्ट वाउचर, यदि आप जीते हैं तो आपका यहाँ पर पता भरना है, और क्रॉसवर्ड भरकर उसका फ़ोटो खींचकर या उसको स्कैन करके यहाँ अपलोड करना है। तो आप जो है फ़ोटो खींच लीजिएगा, सिंपल, अच्छी क्लियरिटी होनी चाहिए कि जो आप क्रॉसवर्ड में शब्द भरें ना, आंसर भरें, वो जो है क्लियर देखने चाहिए। फिर आप यहाँ पर ऐड फाइल पे टच करेंगे, वहाँ पर आपसे पूछेगा कि आपकी फ़ोटो कहाँ पर सेव है, गैलरी में कहाँ पर है। तो वो परमिशन देने के बाद आप सबमिट पे करेंगे, आपका ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है आप इसको खेलेंगे। और यदि QR कोड को स्कैन करने में कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए, कोई भी मतलब आपको प्रॉब्लम आए तो मैं कमेंट बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगा, उस लिंक पर क्लिक करके भी आप खेल सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके नहीं जाइएगा, क्योंकि उससे जो है इनको पता चल जाता है कि आपने कहाँ से खेला है। तो उस जो लिंक होगा कमेंट बॉक्स में, कभी भी कोई भी यूट्यूब वाला या कहीं से भी आपको लिंक मिलता है तो डायरेक्ट उस लिंक पर क्लिक करके कोई भी क्विज़ मत खेला करिए, आपके जीतने के चांसेस लगभग जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। तो उस लिंक को आप अपने पास सेव कर लीजिएगा, कहीं भी मैसेज में या अपने व्हाट्सएप पर। आप तो व्हाट्सएप पे खुद को भी मैसेज भेज सकते हैं, वहाँ पर लिंक पे क्लिक करके आप रीडायरेक्ट होके जाएंगे, उस लिंक से आप खेलिए। डायरेक्ट कोई भी यूट्यूब वाला या कहीं से भी अपने डिस्क्रिप्शन में दे कमेंट बॉक्स में, तो उससे आपको नहीं खेलना है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और क्विज़ के जो सही जवाब और विजेताओं के नाम जो है अगले सप्ताह प्रकाशित किए जाएंगे। तो ये भी लकी ड्रॉ के माध्यम से चुना जाएगा विजेताओं को। तो जिनके सभी करेक्ट होंगे और लकी ड्रॉ में नाम आ जाएगा, उनको ही 2100 रुपये का अमेज़ॉन का गिफ्ट वाउचर मिलेगा। ये इस तरीके का है। और ये एक पहेलियाँ टाइप की होती हैं, जैसे आपने देखा होगा पहेलियाँ पूछते हैं, तो उस तरीके से ये है। इसको जो है आपको ऊपर वाले जो हैं 1 से 15, यानी कि एक एक कम करके है, जैसे 1, 3, 5, 7 इस तरीके से। और ये आपको बाएं से दाएं भरना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। पहले जो है आप चाहें तो उसको पेंसिल से भर लीजिएगा, या उसको कहीं किसी दूसरे उस पर भर लीजिएगा, फिर फाइनल भरिएगा। आपको जो है इसको नीट एंड क्लीन भरना है, साफ़ सुथरे से। कोई भी आपको इसमें गलती नहीं करनी है, कटिंग नहीं करनी है, बॉक्स से बाहर नहीं निकलना है, इस बात का ध्यान रखिएगा, नहीं तो सही होने के बाद भी कैंसिल हो जाएगा। और जो 2, 3, 4, 6 है ना, ये आपको भरने हैं ऊपर से नीचे, तो इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। तो इसमें जो है करेक्ट आंसर की गारंटी मैं नहीं दे रहा हूँ, ट्राई करूँगा मैं कि आपको जितना सही बता पाऊँ। बाकी आपको ये अपने समझ से भरना है, जो आप करेक्ट भर चुके हैं तो देख लीजिएगा, या फिर जो मैं बताऊँ उससे मैच कर लीजिएगा, कि यदि आपको लगता है कि मैं भी सही बता रहा हूँ आपको, तो आप वो भर सकते हैं। आपको जो समझ में नहीं आ रहा है तो फिर आप मेरे से देख के
भर सकते हैं, लेकिन राइट आंसर की गारंटी नहीं है, क्योंकि इसमें जो टफ़ हो जाती हैं चीज़ें, क्रॉसवर्ड पज़ल हर किसी के लिए जो है ईजी नहीं होता है, तो इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा। तो पहला है कि मेरे पिता खुश मिजाज इंसान हैं। अब जैसे इसमें आपको दिख रहा है 4, तो ये क्या है, 4 अंक का शब्द होना चाहिए वो। दूसरे वाले में भी 4 है, तीसरे वाले में 2 है, तो इसमें 2 शब्दों का 2 शब्द वर्ड्स का जो है वो होना चाहिए शब्द जो आप इस बॉक्स में भरेंगे। अब जैसे पहले वाले का है 4, तो इसमें देखिए 4 बॉक्स हैं, बाएं से दाएं भरना है ना। तो 1 2 3 4 जो ऊपर के आपको ये सफ़ेद दिख रहा है ना, ये देखिए पहला, दूसरा, फिर तीसरा, चौथा लिखा नहीं है, लेकिन 1 2 3 4 इसी लाइन में बाएं से दाएं आप भरेंगे, ठीक है। अब 6 वाला है, 6 वाले में भी 4 आएंगे, तो आप देख रहे हैं नीचे एक के बाद काला बॉक्स है, फिर 6 है, इसमें भी 4 की खाली जगह है, तो यहाँ पर भी 4 वाला आपको शब्द भरना है। तो इस तरीके से आपको भरना है। अब जैसे पहला वाला देखते हैं कि मेरे पिता खुश मिजाज इंसान हैं। तो खुश मिजाज जो होता है ये उर्दू शब्द है, हिंदी में देखें तो ये बोला जाएगा हंसमुख। तो 4 शब्द का हो गया, तो यहाँ पर हंसमुख आ जाएगा। दूसरा है कि यानी कि तीसरा, पहले बाएं से दाएं वाले देखेंगे कि मेरे पिता कभी निराश नहीं होते। तो इसमें 4 शब्द का है, तो एक होता है जैसे आपने देखा होगा ना, आशा निराशा, है ना। तो एक होते हैं जो निराश हो जाते हैं यानी कि आशाहीन, है ना, और जो आशा रखते हैं यानी कि निराश नहीं होते, या निराश होने के बाद भी उन्हें यह है कि हाँ ठीक हो जाएगा या सब ठीक होगा, सब अच्छा होगा, यानी कि पॉजिटिव थिंकिंग, तो वो होते हैं आशावादी। तो यहाँ पर आशावादी आ जाएगा। 3 वाले में जो है ना 3, उसके बाद खाली बॉक्स पे 4 खाली बॉक्स, तो यहाँ आप आशावादी भरेंगे। 5वां है कि मेरे पिता समय समय पर मंथन करते हैं। 2 शब्द का है, तो मंथन जो है वो मन में होता है, तो यहाँ पर मन आएगा। समुद्र मंथन भी जो है विष्णु जी ने इसलिए किया था कि हमारे अंदर ही पॉजिटिविटी है, नेगेटिविटी है, तो जब भी प्रश्नों के उत्तर नहीं मिले या हम कहीं फंस जाते हैं, उलझ जाते हैं, समाधान नहीं मिलता, तो मन का मंथन करो, उससे आपको उसका उत्तर मिल जाएगा। तो जो है सब कुछ हमारे अंदर ही है। उसके बाद है कि छठा, मेरे पिता बहुत आकर्षक इंसान हैं। 4 शब्द का भरना है। तो 4 शब्द का है, तो इसमें प्रलोभक भी आ सकता है, प्रलोभक, या फिर मनोहारी भी आ सकता है। तो आप इसमें से जो चाहें वो भर लीजिएगा। कैसे भरना है, 5वां वाला आप देखेंगे, 5वें वाले में 2 शब्द का भरना था, वो आप भरेंगे, और छठे वाले में 4 का, ये देखिए एक के नीचे काला बॉक्स है, छठा है 4, इस तरीके से। अब जो है मैं आपको इसमें से ही बताता जाऊँगा, बाकी आप भरना तो सीख ही गए हैं। 7वां है कि मेरे पिता सबको समान दृष्टि से देखते हैं। तो इसमें आपको 4 शब्द का भरना है, तो आप समदर्शी या समदृष्टा, समदर्शी या समदृष्टा ये भर सकते हैं। 9वां है कि मेरे पिता स्वास्थ्य के नियमों का पालन करके स्वस्थ रहते हैं। बहुत अच्छी बात है, ये सबको रहना चाहिए, योग करना चाहिए, खान पान अपना सात्विक करो, शाकाहारी, और अपना जो है फिटनेस पे ध्यान दो। मेरे पिता स्वास्थ्य के नियमों का पालन करके स्वस्थ रहते हैं, तो यहाँ पर आएगा जो स्वस्थ रहता है। जो स्वस्थ नहीं रहता वो होता है रोगी, जो मतलब खाता है और योग नहीं करता, फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करता, वो होता है रोगी। और जो योग करता है, सात्विक खाता है, वो होता है निरोगी। तो यहाँ पर आएगा 3 शब्द का है, तो निरोगी। 11वां है कि मेरे पिता के दिल में सबके लिए करुणा रहती है। तो यहाँ पर करुणा से आ सकता है करुणामयी, लेकिन वो फीमेल के लिए हो गया, लेडीज़ के लिए हो गया करुणामयी है। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से जो है आना चाहिए सहानुभूति। सहानुभूति 5 शब्द का है, तो वो आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 5 शब्द का भरना है। 13वां है कि मेरे पिता हर तरह से सम्मान के पात्र हैं। तो यहाँ पर 4 अंक का भरना है, तो प्रतिष्ठित भी आ सकता है, या फिर उर्दू शब्द इज्जत भी आ सकता है। सम्मान, इज्जत, सम्मान हिंदी, इज्जत उर्दू, तो आप चाहें तो इज्जत या प्रतिष्ठित भर सकते हैं। 14वां है कि मेरे पिता किसी हीरो से कम नहीं हैं। तो हीरो को जो है अभिनेता भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर 3 का भरना है, तो यहाँ पर आएगा नायक। 15वां है कि मेरे पिता बहुत परिश्रम करते हैं। तो 4 शब्द का है, परिश्रमी आ सकता है, लेकिन आएगा नहीं, क्योंकि परिश्रम इसमें है, वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आएगा मेहनती,
मेरे पिता बहुत परिश्रम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, तो मेहनत आएगा। ठीक है, ये हो गए हमारे 1 से 15। अब जो है आपको ऊपर से नीचे बढ़ना है। जैसे दूसरा वाला है, इसमें 3 शब्द का आएगा, तो हम देखेंगे 2 नंबर कहाँ पर लिखा है, यहाँ। तो ये देखिए 2 के नीचे 3 बॉक्स हैं, क्योंकि हमें ऊपर से नीचे भरना है। तो इस तरीके से आप भरेंगे। ठीक है, तीसरा वाला है, इसमें देखिए 5 शब्द का भरना है। आप 3 नंबर देखेंगे, 3 नंबर के नीचे देखिए 5 खाली बॉक्स हैं, 3, फिर 1 के बाद 7 है, 1 के बाद 9। तो इस तरीके से भरना है। तो देखते हैं ऊपर से नीचे में दूसरे वाले का क्या होगा कि मेरे पिता मन के बहुत सीधे हैं। तो जो है सीधे को सरल भी बोल सकते हैं, है ना, या फिर हम बोल सकते हैं कि सज्जन, है ना, या सच्चा। तो ये 3 शब्द का हो गया। तो ये आप इस तरीके से भर देंगे। तीसरा है कि मेरे पिता हमेशा आत्मसम्मान की रक्षा करते हैं। आत्मसम्मान, स्वाभिमान सब में होना चाहिए, ईगो एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए, यानी कि आत्मसम्मान और स्वाभिमान, है ना, कि कभी कोई हमारे आत्मसम्मान स्वाभिमान को ठेस ना पहुंचा सके। तो यहाँ पर आपको 5 शब्द का भरना है। वो क्या होगा, मेरे पिता हमेशा आत्मसम्मान की रक्षा करते हैं। तो ये आत्म गौरव भी हो सकता है, आत्माभिमान भी हो सकता है, या स्वाभिमान। तो स्वाभिमान शब्द अच्छा है, 5 का है, तो आप स्वाभिमान भरेंगे कि मेरे पिता हमेशा आत्मसम्मान की रक्षा करते हैं। जो मैंने अभी आपको बताया था ना, आत्मसम्मान स्वाभिमान, तो उसमें ही ये आ गया। तो इस तरीके से आ जाएगा स्वाभिमान। चौथा है कि पिता को उर्दू में क्या कहते हैं। तो 3 शब्द का भरना है। तो वालिद भी बोलते हैं और अब्बा भी बोलते हैं, आपको जो अच्छा लगे वो भर लीजिएगा। छठा है कि मेरे पिता पूरे परिवार को दिशा दिखाते हैं। तो यहाँ पर 4 शब्द का है। वैसे तो मेरे हिसाब से ये आएगा कि कोई किसी की सहायता करता है, तो वो मदद को सहायता हो गया। और यहाँ पर बोलेंगे दूसरे शब्दों में तो वो होता है मार्गदर्शन, तो वो हो गया 5 शब्दों का। और आना 4 का है। तो इस वाले का, छठे वाले में जो है आपको 4 भरना है। ये मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, यदि आप में से किसी को आ रहा है तो कमेंट कर दीजिएगा, जिससे औरों की भी हेल्प हो जाए। 8वां है कि मेरे पिता के मन में सबके लिए प्रेम है। तो 4 शब्द का बनना है, सबके लिए प्रेम है। तो अनुराग भी हो सकता है, अनुरागी भी हो सकता है, या अनुरक्ति भी हो सकता है मेरे अकॉर्डिंग। बाकी 10वां है कि मेरे पिता की बातें मनोरंजक होती हैं। मनोरंजक बातें होती हैं, 3 शब्द का भरना है। तो कहते हैं ना कि हमें बातें सुन के बहुत आनंद आ रहा है, आनंद की अनुभूति हो रही है, तो 3 शब्द का आना है। तो मेरे हिसाब से आनंद होगा, वरना वैसे जो है और भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर आनंद होगा। या फिर 4 का जैसे होता तो फिर आनंदित होता। 12वां अंतिम प्रश्न है इसका कि मेरे पिता का जीवन सबके लिए प्रेरणादायक है। तो वैसे प्रेरणा का होना चाहिए प्रोत्साहित करना, प्रोत्साहन देना किसी को, है ना। लेकिन यहाँ पर 3 शब्द का भरना है, तो प्रेरित हो सकता है आई थिंक, क्योंकि 3 शब्द का है ना, तो प्रेरित करना, मोटिवेट करना, तो ये 3 शब्द का प्रेरित आएगा। ठीक है, तो ये मेरे अकॉर्डिंग जो है इस क्रॉसवर्ड को इसके आंसर थे। आशा है आपको अच्छे से बता पाया हूँ और आपकी हेल्प होगी। कोई इसकी कोई टाइमिंग नहीं इन्होंने बताई है, तो आई थिंक ये रात्रि में 12 बजे तक लाइव होगा, तो 11:59 तक आप कभी भी खेल सकते हैं। और जो है इस वीडियो के बारे में हमारे चैनल के सब्सक्राइबर हैं रश्मि जी, रश्मि अग्रवाल हैं, तो उन्होंने बताया था, तो आपका धन्यवाद, आभार रश्मि जी। ऐसे ही आप लोग जो है कोई बताते रहा करिए, पॉसिबल होगा तो मैं वीडियो बनाने का जो है प्रयत्न करूँगा, कोशिश करूँगा। और ये थी बात आज 16 जून 2024 दिन रविवार के दैनिक भास्कर के क्रॉसवर्ड क्विज़ की। आशा है आपकी इससे हेल्प होगी। बाकी और कोई इसके वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएंगे, जिनसे आप अपनी जीके की तैयारी अच्छी कर सकते हैं और गवर्नमेंट एग्ज़ाम में केबीसी में आपको हेल्प होगा। बाकी कई सारे इनाम भी जीत सकते हैं। तो खेलते रहिए, जीते रहिए, मोटिवेट रहिए, पॉजिटिव रहिए, अपनों का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, प्रसन्न रहिए। सुनते रहिए अभिवाणी भाई अभिषेक शर्मा। आपका दिनों जीवन शुभ हो। शीघ्र मिलते हैं एक नए वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स। नमस्ते, शुभ दिन। और आप सभी को एक बार फिर से गंगा दशहरा पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई।